बड़ा खतरनाक राजा था महाराज। उसने बड़ा अत्याचार किया, खूब लोगों की धन संपदा को लूटा। अंतिम समय जब आया तो उसने जितने भी पंडित हैं, मौलवी हैं, फादर हैं, सबको बुलवाया और कहा, सुनो, मैंने बहुत संपत्ति धन एकत्रित किया, लोगों को लूटा है। अब ऐसी व्यवस्था करो कि मेरे मरने के बाद ये सारी वस्तुएं मेरे साथ जाए। सबने हाथ खड़े कर दिए, बोले ऐसी कोई सुविधा नहीं है, ये सब यहीं रह जाएगा। बोले क्या कहते हो, मैंने इसके लिए खून की नदियां बहा दी हैं और यहां छोड़ दूं? बोले हाँ, यहीं छोड़ना पड़ेगा। तब औरंगजेब दुखी हो गया और कहा, सुनो, जब मुझे दफनाने के लिए ले जाना तो मेरे दोनों हाथों को मेरे कब्र से बाहर निकाल देना, ताकि लोगों को यह संदेश मिले कि जब औरंगजेब कुछ नहीं ले जा पाया, जिसने इतना पाप किया, धन इकट्ठा किया जा सकता है। तो भैया, एक नाम ही है जो साथ जाने वाला है। आप जो भजन कर रहे हो ना, जिस दिन मरोगे यमलोक में यमराज पूछेगा क्या किए हो, तो ये मत बताने लगना कि हमने दुकान खरीदी, हमने नई गाड़ी खरीदी, हमने जो है महाराज ये किया वो किया। ये सब महाराज वहां फर्जी है, तुरंत जेल चले जाओगे, तुरंत वहां 28 नरक है ना, किसी न किसी में पटक दिए जाओगे। उस समय एक ही बात कहना कि सुनो, हमने कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन 2025 में 11 अप्रैल से लेकर के 18 अप्रैल तक एक चित्रकूट से महाराज जी आ गए थे, उनकी भागवत सुनिए। तो महाराज सत्य कह रहा हूं, आपको स्पेशल छूट मिल जाएगी, नरक जाने से बच जाओगी। इसलिए यही प्रूफ अपने पास रखना और यही कथा से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। 10, 20, 50 में जाने की जरूरत ही नहीं, एक ही में ही। एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं, आंखों में आंसू है। युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु आपकी आंखों में आंसू, आप क्या कर रहे हो? बोले मैं याद कर रहा हूं। बोले किसकी याद? अरे सारे संसार के मालिक तो आप हो, संसार को बनाने वाले, पालन करने वाले, पोषित करने वाले, प्रलय करने वाले, सबके सर्वस्व आप हो। आप किसकी याद कर रहे हो? तो बोले मैं अपने भक्तों को याद कर रहा हूं। जैसे भक्त भगवान की याद करता है ना, ऐसी भगवान भी, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। बोले जो मुझे जिस रूप से भजन करता है, मैं भी उसका उसी रूप से भजन करता हूं। और एक बात बोलूं बंधुओं, आप जैसे भगवान को रखोगे, वैसे भगवान भी आपको रखना शुरू कर देंगे। आप ध्यान देना माताओं,